हमारे YouTube चैनल आनंद परमा क्लासेस में आधुनिक भारत की श्रृंखला में मैं आप लोगों को इसके पहले तृतीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ा चुका हूं और आज का लेक्चर रहेगा भारत में राष्ट्रीय चुनाव 1937 वाले। अब इसमें कांग्रेस के त्यागपत्र और पाकिस्तान की मांग। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को ऊपर लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं ना, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखी है आप लोगों के आधुनिक भारत के लिंक, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें वीडियो। ठीक है, चलिए अब देखो आगे समझो। 1937 के प्रांतीय चुनाव, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9575322928 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देना, तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ताकि जो भी नई लिंक बनेगी या नए नए वीडियो आएंगे उसके लिंक आप लोगों को पता लग जाएगी। ठीक है, चल अब 1937 के प्रांतीय चुनाव की बात करते हैं। देखो 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का अधिकार मिल गया। 1935 का अधिनियम, इसके पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो 1935 में एक अधिनियम आया था, उसमें पहली बार केंद्र में तो बेटा द्वैध शासन की बात की गई थी। केंद्र में क्या है? द्वैध शासन, मतलब जहाँ दो लोग शासन करेंगे। और जो प्रांत है, प्रांत बोले तो आज का जो वर्तमान में है राज्य, उसमें उत्तरदायी शासन, मतलब ये मान के चले कि भारतीय जो है वो अपने हिसाब से अपना शासन चला सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों से पूछने की जरूरत नहीं थी, परंतु अंग्रेजों के अंडर में रहेंगे। अब देखो इसमें कुछ चुनाव हुए, तो देखो क्या क्या हुए। तो पंजाब की पार्टी कौन सी थी? यूनियनिस्ट पार्टी, जिसके संस्थापक थे अफसर फैजी। बंगाल में थी कौन सी? तो कृषक प्रजा पार्टी, जिसके अध्यक्ष कौन है? फजलुल हक। इसके बाद अगर मद्रास की अगर बात की जाए तो मद्रास में देखो, मद्रास में थी जस्टिस पार्टी। ये कृषक प्रजा पार्टी नहीं है, गलत चल गया। यहाँ पे मद्रास में थी बेटा जस्टिस पार्टी। कौन सी थी? जस्टिस पार्टी। ठीक है, इसे सरकार का सहयोग भी प्राप्त था, लेकिन फिर भी ये चुनाव में क्या हो गए थे? हार गए थे। ठीक, विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जैसे ये मान के चलो अभी जो है नेशनल मतलब कांग्रेस जो चल रही है, बीजेपी चल रही है ना, बहुजन समाज पार्टी चल रही है, आम आदमी पार्टी चल रही है, तो ये अपने अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। इस तरह ही उस समय ये पार्टियाँ चल रही थी। ठीक, बम्बई जो है वो मध्य प्रांत कहा जाता था। इसमें इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। संयुक्त प्रांत जो है ये उत्तर प्रदेश वाला है। नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी थी, जिसके इतारी नवाब थे। और ये मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग। आप बात की जाए मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग जो है इसे सरकार का सहयोग प्राप्त था। क्यों? क्योंकि जो है सरकार जो है वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी। क्यों? क्योंकि बेटा जो कांग्रेस है वो बोल रही थी कि हमें जो है पूर्ण स्वराज का दर्जा, मतलब पूर्ण स्वराज दो, और डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें पूर्ण स्वराज दो, या पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दो भारत राज्य को। तो इसलिए अंग्रेज जो है वो कांग्रेस के खिलाफ थे। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली, वो किन की तरफ चले गए थे? मुस्लिम लीग की तरफ। परंतु मुस्लिम लीग को सरकार का समर्थन होने के बावजूद भी वो चुनाव में हार गई थी, और बहुत बुरी तरह से हारी थी। ये मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को। ठीक, चल अब देखो मुस्लिम लीग भैया जो है इस प्रांतीय चुनाव में अलग क्यों रही, और इसकी हार के क्या क्या कारण हैं, और कितनी सीट मिली, इसको आगे देखते हैं। तो 1935 के बाद जो है अपन 1937 का प्रांतीय चुनाव बिल्कुल विस्तार से देखते हैं। देखो इसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली। टोटल जो प्रांत थे वो कितने थे? 11, जिसमें से 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिल गया। ठीक है, मतलब ये मान को चलो कि गठबंधन की सरकार भी नहीं थी भैया, पूर्ण बहुमत मिला। कहाँ पे? बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत बम्बई, इसमें स्पष्ट बहुमत मिल गया। असम व उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी कौन? कांग्रेस। कुल 8 राज्यों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत बम्बई और पश्चिमोत्तर प्रांत और असम, इनमें भैया कांग्रेस ने क्या बनाई? अपनी सरकार बनी। देखो टोटल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें से 5 में पूर्ण रूप से दर्जा मिला और 3 में गठबंधन की सरकार बनी। टोटल प्रांत कितने थे? 11। अब देखो 3 और कौन कौन से थे? तो बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। समझ में आ रहा है? देखो टोटल प्रांत कितने थे दोस्तों? तो टोटल प्रांत थे 11, जिनमें से 5 प्रांतों में बहुमत मिल गया। 3 प्रांतों में जो है ये मान के चलो कि लगभग बड़े दल के रूप में उभर के आई, या मान के चलो गठबंधन की सरकार बनाई इसने। तो 5 और 3 8, और बाकी के जो 3 राज्य हैं या 3 प्रांत हैं उसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। ठीक है,
अब प्रांतों में कुल कितनी सीटें थी, तो 1585 सीटें थी, जिसमें से 711 किनको मिली, कांग्रेस को मिली। मुस्लिम लीग बुरी तरह से पराजित हुई। मुस्लिम लीग ने अपने कितने कैंडिडेट खड़े करे थे, 482, जिसमें से केवल कितने जीते, 51 सीट जीते, 51 लोग चुनाव में जीते थे, ठीक, 482 में से। कांग्रेस ने भी क्या करा था, कांग्रेस ने भी अपनी अपनी सीटों पर क्या करा था, इसमें 58 सीट पर जो है मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें से 26 लोगों को जीत मिल गई थी, ठीक। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में मुस्लिम नहीं थे, कांग्रेस में बेटा मुस्लिम थे, परंतु उसके बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना जो है एक स्वतंत्र राज्य की या स्वतंत्र देश की जो है बेटा वो कल्पना कर रहे थे, ठीक है। इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जम नहीं पा रही थी, जबकि कांग्रेस ने खुद 58 सीट पर अपने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए, जिसमें 26 सीट पर उनकी क्या हुई, जीत हुई, ठीक। चल आगे पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का भारत के मुसलमान का वोट जो है मात्र 4.8% पा सकी, मतलब भारत में जितने भी मुसलमान थे उसका केवल 4.8% मिला, किसको, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को पश्चिमोत्तर प्रांत में एक भी सीट नहीं मिली भैया, ठीक, तथा पंजाब में केवल 2 और सिंध में केवल कितनी, 3 सीटें मिली, किसको, मुस्लिम लीग को। क्लियर है इतनी बातें, आई बात समझ में, ठीक। चल आगे बात करते हैं। उसके बाद मद्रास की जस्टिस पार्टी ने मुंबई में 15 सीटों में से 11 सीट पर जीत हासिल की। कहाँ पे, मद्रास, ठीक है। तो मद्रास की जस्टिस पार्टी ने बम्बई में 15 सीट में से 11 सीट जो है उस पर जीत हासिल करी। बम्बई में बहुमत तो कांग्रेस का ही था, तो सरकार भी किसकी बनी, कांग्रेस की ही बनी। बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर अपनी सरकार बनाई, तथा पंजाब में अफसर हुसैन और इनके बाद सिकंदर हयात की यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर एक संयुक्त सरकार का गठन किया। फिर से समझो, बंगाल में जो है एक कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने मिलकर सेना बनाई, माफ़ कीजिएगा, सरकार बनाई। और पंजाब में जो है, पंजाब में क्या हुआ कि एक तो यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, इन्होंने मिलकर अपनी खुद की सरकार बनाई। सिंध में अलग अलग नेताओं के अधीन गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सिंध में जो है मतलब कि मान के चलो कांग्रेस को ज़्यादा बहुमत नहीं मिल पाया था। आगे देखो, सरकार बनने के बाद वहाँ के सीएम कौन कौन बने थे, इसको समझो। बिहार के सीएम है जी कृष्णा सिंह, उड़ीसा के सीएम बने BN दास, मद्रास के सीएम बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये गोविंद वल्लभ पंत बने भैया उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद असम के जो है कांग्रेस की मिली जुली सरकार थी, जिसमें सादुल्ला खां के इस्तीफे के बाद जो है वो गोपीनाथ बारदुलाई को यहाँ का सीएम बनाया। तो कभी पूछे कि असम के आधुनिक संस्थापक कौन है, तो गोपीनाथ बारदुलाई। और कभी पूछे कि यूपी के पहले सीएम कौन है, तो गोविंद वल्लभ पंत। बम्बई के कौन, तो VN खरे। और पंजाब के सिकंदर हयात। ये व्यक्ति सीएम बने थे कब, जब अपनी पार्टी आई और प्रांतों में इन्होंने अपनी अपनी पार्टी जीती, तो इसके बाद इनको सीएम बनाया, ठीक। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं, 3 तारीख को, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, ठीक। तो उस हिसाब से जो है ये मान के चलो कि जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक रहेंगे वो अपना क्या बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, ठीक है। यही बात समझ में, ऐसे ही इनके थे। क्लियर है इतनी बात है, ठीक। चल आगे बात। माफ़ कीजिएगा, बंगाल में फजलुल हक और सिंध में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसके अल्लाह बख्श और इनके बाद जो है अली खान वहाँ के सीएम बने थे। मध्य प्रांत में BN खरे, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे मध्य प्रांत मतलब बम्बई है ना, BN खरे। और इनके इस्तीफे के बाद कौन है, रविशंकर शुक्ल, इनको सीएम बनाया गया, ठीक। यह सरकार कितने महीने तक चली, 28 महीने तक चली। क्यों, क्योंकि एक बात समझो, 1937 में सरकार बनी और 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, ठीक। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार ने बिना किसी सहमति के कांग्रेस को शामिल कर लिया। सरकार ने सोचा कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो कांग्रेस ने हमारा साथ दिया था, ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भी कांग्रेस जो है वो हमारा साथ देगी और अंग्रेजों की तरफ से जो है युद्ध में लड़ेगी। तो देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा की, मांग की। उन्होंने बोला कि आप युद्ध तो हमसे लड़वा रहे हो, पर क्या क्या आपके उद्देश्य रहेंगे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप हमको आज़ाद करोगे कि नहीं करोगे। तो ये मांग जो है कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के सामने रखी, परंतु सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। तो भैया भारतीयों ने बोला कि हमको द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं लड़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है किसने स्टार्ट किया था, हिटलर ने, है ना।
हिटलर ही ने बेटा जर्मनी का था ये, और जिसने पोलैंड पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, जिसके कारण 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट हो गया था, और 2 सितंबर 1945 को ये ख़त्म हुआ था। ये मैं आगे पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। तो ये तो चुनाव, और 28 माह तक ये सरकार चली थी, ठीक। क्लियर इतनी बात है। चलो अब एक बात समझो, 28 महीने तक ये सरकार चली, इसका मतलब ये है कि 28 महीने बाद जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि इनको बिना बताए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। जब त्याग पत्र देंगे तो भैया त्याग पत्र का इंतजार कौन कर रही थी? ये कर रही थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो है, जैसे ही कांग्रेस अपना त्यागपत्र देगी तो मुस्लिम लीग जो है उनको खुशी होगी, और वो कांग्रेस का बोलेगी कि धन्यवाद जो आपने क्या दिया, इस्तीफा दिया या त्यागपत्र दिया। तो मुस्लिम लीग जो है वो धन्यवाद दिवस मनाएगी। क्या मनाएगी बेटा? धन्यवाद दिवस या धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। देखो आगे पढ़ते हैं। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 28 माह के कार्यकाल के बाद 30 अक्टूबर 1939 को प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। और मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस नाम दिया और धन्यवाद दिवस नाम दिया। 8 प्रांतों से कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग ने जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस मनाया। और इनका साथ किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दिया, जो बेटा एससी के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। तो कांग्रेस ने अपना त्यागपत्र कब दिया? तो 30 अक्टूबर 1939 को, और 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस मनाया। ठीक, क्लियर इतनी बात है, ठीक। चल आगे बात। अब भैया जैसे ही कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग है वो किन की खास हो जाएगी? अंग्रेज़ों की खास हो जाएगी। तो मुस्लिम लीग के लोग किन के पास गए? अंग्रेज़ों के पास, और उन्होंने बोला कि हमको अब क्या दे दो? एक पाकिस्तान दे दो। यही बात समझ में अलग बना के, ठीक। तो भैया यही पाकिस्तान की मांग उठी कब? 1940 में। क्लियर है इतनी बात है। और किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में उठी थी, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर है इतनी बात है। 23 मार्च 1940 को, ठीक। चल अब बात समझो आगे। अब भैया पाकिस्तान की मांग उठी तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता वाले लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की क्या करी? मांग। मतलब लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1940 में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना, और इन्होंने बोला कि पाकिस्तान की मांग जो है पाकिस्तान बना के दो हमको। और इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात ने। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? फजलुल हक ने। सिकंदर हयात ने इसका प्रारूप तैयार किया था और फजलुल हक ने इसको प्रस्तुत किया था। और समर्थन किसने दिया था? तो खलीकुज्जमान ने इसको समर्थन दिया था। पाकिस्तान का नाम सर्वप्रथम 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने। अब इस पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से प्रांत हुआ करते थे? तो एक तो पंजाब प्रांत, एक अफगानिस्तान प्रांत, एक कश्मीर प्रांत, एक सिंध प्रांत और एक बलूचिस्तान प्रांत। इनको शामिल करके एक पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। और किसने दिया था? तो सबसे पहले पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का जो पृथक राष्ट्र का जो मत दिया था वो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था बेटा? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इतनी बात क्लियर है, ठीक। चल आगे बात करते हैं। अगला है हरिपुरा अधिवेशन 1938 गुजरात। इसके बारे में खास बात क्या है? पहले तो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ये गांव में होने वाला दूसरा अधिवेशन था। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। चल तो हरिपुरा अधिवेशन जो है 1938 में गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इस सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है देसी रियासत को भी शामिल करो, और क्रांतिकारी जो व्यक्ति हैं उनको भी शामिल करो, और सबको शामिल करके जो है भारत देश को क्या दिलवाओ? स्वतंत्रता दिलवाओ। यह हरिपुरा अधिवेशन में कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अब क्या हुआ? इसके अध्यक्ष के लिए भैया कुछ मतदान हुए थे। क्यों? क्योंकि एक तरफ थे गांधी जी, और गांधी जी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था किसको? पट्टाभी सीतारमैया। और एक थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक। तो जिसमें एक प्रत्याशी सुभाष चंद्र बोस तथा दूसरे प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी की तरफ से थे। अब इस चुनाव में क्या है, या इस अधिवेशन में जो है मत में क्या है?
पट्टाभी सीतारामैया जो है वो हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इसलिए इसका अध्यक्ष किसको बनाया? सुभाष चंद्र बोस को बनाया। क्लियर है इतनी बातें? गांधी जी ने पहले जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम बताया था, परंतु मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो बेटा कहीं बाहर थे, इसलिए वो उन्होंने मना कर दिया था। तो गांधी जी ने फिर पट्टाभी सीतारामैया का नाम बताया था। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए जीत गए और गांधी जी ने बोला कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और गांधी जी ने जो है बेटा सुभाष चंद्र बोस की तरफ से मुख मोड़ लिया। इस बात का बुरा लगा किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक, यह था त्रिपुरी अधिवेशन। अगला है रामगढ़ अधिवेशन, जो झारखंड बिहार 1940 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ये 1940 से 1945 तक लगातार जो है 5-6 साल बेटा जो है वो अध्यक्ष रहे। तो कभी पूछे कि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सबसे लंबा कार्यकाल था इनका 6 वर्ष का। क्यों? 1940 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अधिवेशन नहीं हुए थे। इस अधिवेशन में केंद्र में अंतिम राष्ट्रीय सरकार की मांग रखी गई कि भैया अंतिम राष्ट्रीय सरकार बनेगी और जो सरकार रहेगी उसमें सब भारतीय रहेंगे। परंतु लॉर्ड लिनलिथगो ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? लिनलिथगो ने भारतीयों के सामने अगस्त प्रस्ताव रखा। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों के सामने बेटा कौन सा प्रस्ताव रखा? अगस्त प्रस्ताव रखा। ठीक, अब अगस्त प्रस्ताव जानते हैं कि क्या है, इसको समझिए आप लोग विस्तार से। देखिए, अच्छा, अगस्त प्रस्ताव जो है वो अगला वीडियो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह आप लोगों का प्यार में इसने बना रहे। और अगर बेटा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका अगस्त प्रस्ताव अपना जो है वीडियो वाला रहेगा। ठीक, चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।